नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, साल 2020 में हमने देखा कि सबसे ज्यादा जो चर्चित एक्टर्स रहे उसमें सुशांत सिंह राजपूत का नाम सबसे ऊपर रहा, तो वहीं कंगना रनावत भी बहुत ज्यादा फेमस रहे। जी हां, आपको बता दें कि साल 2020 में कंगना रनावत ने दोस्तों ना सिर्फ काफी सारे एक्ट्रेस का जमकर मजाक उड़ाया, बल्कि कुछ के लिए न्याय की डिमांड की, तो वहीं कुछ लोगों की दोस्तों कंगना रनावत ने पूरी तरह से बोलती भी बंद कर दी। और ऐसे में हम सभी को देखने को मिला था कि कंगना रनावत की साल 2020 में दोस्तों काफी ज्यादा महाराष्ट्र की सरकार से बन रही है। और इसी बीच दोस्तों एक बार फिर से एक ऐसी बड़ी खबर आ रही है जिसे सुनने के बाद आपको लगेगा कि महाराष्ट्र सरकार ने एक बार फिर से कंगना रनावत के साथ कुछ अलग ही तरह का बर्ताव किया है। तो मैं आपको बताता हूं कि पूरी खबर है क्या। बता दें, महाराष्ट्र सरकार ने कंगना रनावत के ट्विटर अकाउंट को हटाने की मांग का किया है विरोध। जी हां, महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत के ट्विटर अकाउंट को स्थायी रूप से निलंबित किए जाने की मांग वाली याचिका का विरोध किया है। सरकारी वकील YP याग्निक ने कहा है कि याचिकाकर्ता अली काशिफ खान देशमुख द्वारा की गई मांगे अस्पष्ट है और याचिका को खारिज किया जाना चाहिए। शहर के एक वकील देशमुख ने अपनी आपराधिक रिट याचिका में कहा है कि ट्विटर के माध्यम से देश में नफरत फैलाने से रोकने के लिए रनावत के अकाउंट को अस्थायी रूप से निलंबित या फिर बंद करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने कहा है कि ट्विटर जैसे मंच के दुरुपयोग को रोकने के लिए देश के दिशा निर्देशों और कानूनों का पालन करने का भी निर्देश दिया जाना चाहिए। उन्होंने रनावत और उनकी बहन रंगोली चंदेल के कई विवादास्पद ट्वीट का हवाला दिया, जिनसे उन्होंने कथित तौर पर समुदायों और राजतंत्र के खिलाफ घृणा भड़काने की कोशिश की थी। न्यायमूर्ति SS शिंदे और न्यायमूर्ति SS कर्णिक की खंडपीठ के समक्ष बहस करते हुए देशमुख ने कहा कि उन्होंने पिछले दिनों पुलिस और महाराष्ट्र के अधिकारियों को पत्र लिखकर रनावत और उनकी बहन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। देशमुख ने कहा कि रनावत के खिलाफ कई FIR लंबित हैं। पहले भी उन्होंने अपने फायदे के लिए एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुई घटना का दुरुपयोग किया और वो अब किसानों के विरोध के साथ भी ऐसा कर रही हैं। जजों ने पूछा कि क्या यह याचिका जनहित याचिका है। देशमुख द्वारा इनकार करने पर उन्होंने कहा कि फिर हम किसी तीसरे पक्ष द्वारा किए गए दावों के आधार पर आपराधिक मामले में कैसे कार्रवाई कर सकते हैं, जो किसी भी तरह से व्यक्तिगत रूप से प्रभावित नहीं है। क्या यह जनहित याचिका है? यदि नहीं तो आपको व्यक्तिगत क्षति दिखानी होगी कि यह आपको कैसे प्रभावित कर रहा है। सरकारी वकील याग्निक ने दलील दी है कि याचिका में यह नहीं बताया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा संदर्भित ट्वीट ने जनता को कैसे प्रभावित किया। उन्होंने कहा, यह एक बहुत ही स्पष्ट याचिका है। ट्विटर एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, कोई भी इस तरह स्पष्ट मांगे नहीं कर सकता। याग्निक ने कहा है कि यह दलील सही नहीं है और इसका निपटारा किया जाना चाहिए। मतलब यह है दोस्तों कि कहीं ना कहीं अब महाराष्ट्र की सरकार भी कंगना रनावत के पक्ष में उस सिलसिले में बोल रही है, जहां पर दोस्तों कंगना रनावत का ट्विटर अकाउंट है जो उसको पूरी तरह से ठप करने की डिमांड की जा रही है। यानी कि कंगना रनावत अपना ट्विटर अकाउंट यूज ना कर पाए, इस तरह की कोर्ट से डिमांड की गई थी और ऐसी याचिका लगाई गई थी। लेकिन दोस्तों महाराष्ट्र की सरकार ही अब कंगना रनावत का साथ दे रही है। यानी कि कहीं ना कहीं अब महाराष्ट्र की सरकार एक बार फिर से अपने आप को पूरी तरह से बदल रही है और देखते हैं कि इससे आने वाले दिनों में कंगना रनावत का कैसा रिएक्शन होगा। जी हाँ, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार और कंगना रनावत की अब तक आपस में बहुत ज्यादा अनबन रही है और इनकी आपस में बिल्कुल भी पटती नहीं है। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने कंगना रनावत के पक्ष में बोला है, इससे लगता है कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सरकार कंगना के दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ा रही है। देखना है कि कंगना इस पर किस तरह से महाराष्ट्र सरकार को बयान देती हैं। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।